आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पाइथन, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में। और ये आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगी ताकि आप अपना पहला प्रोग्राम पाइथन में लिख सकें विद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स और जो इसकी बेस है पाइथन की वो। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको सिखाया है कि पाइथन का प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी और आपको पता चलेगा प्रोग्राम कैसे रन करना है। तो मैंने इनिशियली तो आप लोगों को प्रिंट की कमांड जो है वो बताई थी। इससे आप जो भी आउटपुट करना चाहें स्क्रीन पे वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम था जो हमने लास्ट टाइम रन किया था। अब हम देखते हैं हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी वेरिएबल लेंगे। अब वेरिएबल्स को समझना उससे पहले आसान है। वेरिएबल में वैल्यू आ सकती है, आपके पास इंटीजर आ सकती है, फ्लोट आ सकती है, इवन आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो अब ये जो लास्ट मैं दे रही हूँ ये मैं दे रही हूँ बूलियन टाइप का। हमारे पास बूलियन की वैल्यू भी हमने ट्रू या फॉल्स में से कोई देनी होती है। अब फॉर एग्जांपल हम इनमें से किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम जब ए देंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आना चाहिए 32। जो भी आपका वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई होगी वो एज इट इज़ आउटपुट में आ जाएगी जब आप इसको प्रिंट करेंगे। तो हम अगर इसको रन करना चाहते हैं वी कैन रन इट यूजिंग दी F5 कमांड। अगर आप दूसरा वेरिएबल प्रिंट करना चाहते हैं 43.5 जिसकी वैल्यू है उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो शुरू में आपने जब ए प्रिंट किया था तो 32 आंसर आया। जब आपने बी प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं वेलकम एज इट इज़ आया है और 43.5 जो है आंसर में आ गया। अब हम जो है डी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। जब हमने इसको प्रिंट कराया तो आप कुछ देर में देखेंगे साथ ही फॉल्स आंसर आया। सो वॉट एवर यू हैव इनिशियलाइज्ड इट टू, तो वही आपके आउटपुट में आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ए की वैल्यू थी 32, 43.5, यानी कि आप इसमें जो भी वैल्यू देना चाहते हैं स्ट्रिंग टाइप की, बूलियन टाइप की, वो आप दे देते हैं और आपको इसको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब जो मैंने शुरू में बात की इनपुट मेथड की कि जिस तरह से हम आउटपुट कर सकते हैं प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल करके, उसी तरह से हम जो है इनपुट की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट कर लेने का मतलब ये है कि यूज़र हमें कुछ ना कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करेगा और उसकी बेस पे इनपुट करेगा बेसिकली, और उसकी बेस पे हम कोई ना कोई प्रोग्राम रन करेंगे, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे एंड सो ऑन। तो ये जो इनपुट मैं दे रही हूँ इसके आगे मैंने लिखा है व्हाट इज़ योर नेम। तो ये एज इट इज़ आप देखेंगे यहाँ पे सामने प्रिंट होगा और उसके बाद मुझे प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ एंटर करूँ। प्रोग्राम रन किया, सामने आ गया व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना नाम टाइप कर सकती हूँ, और अगर मैंने कुछ टाइप नहीं करना तो बस मैं एंटर की प्रेस करूँगी और मैं प्रोग्राम से एग्जिट हो जाऊँगी। अब हमने जो है जाहिर है जब यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो मैंने नेम क्या नाम का वेरिएबल लिया। तो अब इनपुट में फॉर एग्जांपल अपना नाम देती हूँ, अपनी एज देती हूँ, जो भी वैल्यू मैं एंटर करूँगी प्रॉम्प्ट पे वो सामने वो सेव हो जाएगी नेम के वेरिएबल में, और फिर नेम के वेरिएबल को मैं जब भी चाहूँ जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। लिहाजा अब हम आगे जाएंगे और हम प्रिंट करेंगे नेम को। तो जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे फॉर एग्जांपल मैंने वेलकम लिखा और वेलकम के बाद मैं प्लस कॉन्कैटिनेशन साइन लगाऊंगी और साथ नेम जो है उसको लिख दूंगी। तो कॉन्कैटिनेशन बेसिकली वेरिएबल और स्ट्रिंग को मिलाने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। अब होना ये चाहिए कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो मुझे प्रॉम्प्ट किया जाए कि अपना नाम एंटर करें बाय गिविंग व्हाट इज़ योर नेम, और जैसे ही मैं अपना नाम एंटर करूँगी तो वो प्रिंट हो जाएगा वेलकम और आगे मेरा नाम। ये प्रोग्राम हमने रन किया और अभी इसका जब आउटपुट आएगा इट इज़ आस्किंग मी टू एंटर माय नेम, व्हाट इज़ योर नेम। मैंने एंटर किया अपना नाम एंड देन आई प्रेस्ड दी एंटर की, तो मेरे पास इसका आउटपुट आ जाना चाहिए वेलकम आयशा। सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी कि जो नेम में स्टोर हुआ आयशा और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सो हेयर यू कैन सी द आउटपुट वेलकम आयशा। तो जो मैंने इनपुट किया वो एज इट इज़ मुझे आउटपुट प्रॉम्प्ट में नज़र आने लग गया। अच्छा, अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बेसिकली हमारा, हमने वेरिएबल की बात कर ली, हमने इनपुट की बात कर ली, हमने आउटपुट की बात कर ली। अब हम ऐसा करेंगे, हम इनपुट लेंगे और हम उसकी बेस पे एक कोई छोटा सा प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी ईयर ऑफ बर्थ इनपुट कराऊंगी और फिर मैं उससे अपनी एज जो है वो कैलकुलेट करूँगी। ठीक हो गया। अब मैंने यूज़र को प्रॉम्प्ट किया व्हाट इज़ योर एज, बेसिकली व्हाट आई वांट टू राइट इज़ व्हाट इज़ योर ईयर ऑफ बर्थ।
अच्छा, ये जो है नेम के वेरिएबल में, या अब मैं इसका वेरिएबल नेम चेंज कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो जी एज का वेरिएबल दे दें, और यहाँ पे हम एज की बजाय जो है ईयर ऑफ बर्थ जो है वो यूज़र से इनपुट ले लेंगे। ये हमने इनपुट जब ले लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी है एज। तो एज कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये 2023 चल रहा है, तो हम 2023 से माइनस कर देंगे जो ईयर ऑफ बर्थ मैंने एंटर किया होगा। सो अब हम देंगे 2023 माइनस नेम, और इससे क्या होगा, सॉरी माइनस एज, और उसको हम किसी तीसरे वेरिएबल एज 1 में स्टोर कर लेंगे इसका आंसर, ठीक है। सो उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे एज 1 को। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। हमें चाहिए ईयर ऑफ आवर बर्थ। तो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। व्हाट इज़ योर बर्थ, मतलब ईयर ऑफ बर्थ मैंने एंटर करनी है। मैंने जब ईयर एंटर की तो उसके बाद एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते साथ ही मुझे एरर आ गया कि जी ये तो मसला है आपका एज और एज 1 में। तो अब क्या मसला है, मसला ये है कि जब भी आप इनपुट मेथड के थ्रू कुछ इनपुट कराते हैं वो एज अ स्ट्रिंग सेव होता है। तो ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे नीचे दे रही हूँ एज 1 के अंदर स्टोर कर दो 2023 माइनस एज, तो जो माइनस का ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेंड है और जो ऑपरेटर है, ये जो है स्ट्रिंग पे वर्क नहीं करता, इट वर्क्स ऑन इंटीजर। और एज जो है हमारे पास स्ट्रिंग नामी वेरिएबल है। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। हमें इसको स्ट्रिंग से चेंज करके इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस कन्वर्जन के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इससे पहले हम दे देंगे इंट और ब्रैकेट में दे देंगे एज। तो अब क्या होगा, एज की जो भी टाइप है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। और अब असूलन जो है हमारे पास ये एज का वेरिएबल स्ट्रिंग की बजाय हमें इंटीजर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। तो अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। अब हमें फिर ये प्रॉम्प्ट करेगा टू एंटर योर बर्थ ईयर। सो लेट्स सी, हाँ जी यहाँ पे मैंने बर्थ ईयर एंटर की। लेट्स एंटर एनी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एंटर्ड 1982। मैं प्रेस करूँगी एंटर, अब मेरी एज सामने दिखा रहा है 41। सो नाउ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, क्योंकि हमने अब उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर वैल्यू में। अब इट इज़ नो मोर अ स्ट्रिंग, राइट। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम उसके बाद इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू फ्लोट तो आप देंगे फ्लोट, आगे एज दे देंगे। अगर आपने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है बूलियन में तो बूल देंगे और आगे एज पास कर देंगे वेरिएबल। तो ये सारे इन डिफरेंट डेटा टाइप्स पे स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हमने अपना काम कर लिया ये वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है जो हमने परफॉर्म करनी है, मैंने आपको बेसिकली अभी तक ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, उन सब चीज़ों का बताया है। अब हम क्या करेंगे, हम अब बेसिकली 2 वेरिएबल यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद हम उन वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टू प्रैक्टिस फर्दर। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट के नाम के वेरिएबल में मैंने ले लिया एंटर फर्स्ट नंबर। बेसिकली मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करूँगी कि वो पहला नंबर एंटर करे जिसको वो ऐड करना चाहता है। वंस अगेन ये नंबर होगा आपके पास स्ट्रिंग टाइप का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड के नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो एंटर करे अपना सेकंड नंबर जो वो ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाह रहा है, बिकॉज वी आर मेकिंग अ मिनी कैलकुलेटर काइंड ऑफ अ थिंग। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे एंड यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट। तो हम देंगे इंट फर्स्ट के नाम का जो वेरिएबल है वो सबसे पहले दे देंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे ऐड गिविंग द प्लस ऑपरेटर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम 2 तरीक़ों से भी काम कर सकते हैं। हम अलग अलग इसको कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं, मगर मैं एक ही लाइन में कन्वर्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और फाइनली जो है मैंने प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल द सम इज़, या डायरेक्ट मैं वेरिएबल भी प्रिंट कर सकती हूँ ऐड का वेरिएबल। तो इस वक्त होगा क्या, आपके पास ये जो दोनों नंबर्स हैं, जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट करेंगे हम यूज़र को एंटर करने के लिए, वो एंटर करेगा, उसका सम आ जाएगा। सो अब आप आउटपुट की तरफ देखिए। मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रही हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। तो अब मैं कोई भी रैंडमली नंबर एंटर करूँगी विच कैन बी एनी नंबर। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंटर 23। जब एंटर प्रेस किया तो उसने प्रॉम्प्ट किया कि जी आप दूसरा नंबर एंटर करें, वो भी 23 दिया। तो इनका सम होके मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो 46 आया। ठीक हो गया।
अच्छा, अब आपने याद रखना है कि आपके पास ये जो है, जो आपके ओरिजिनल जो फर्स्ट हमने इनपुट कराया था उसके डाटा टाइप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट जिसमें हमने सबसे पहली लाइन में इनपुट लिया, इट विल रिमेन द सेम। तो अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड करती हूँ विदाउट चेंजिंग द डाटा टाइप्स, तो अच्छा अब ये क्या करेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड जब आप प्रिंट करा रहे हैं ना, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करेगा, इट वोंट जनरेट एनी एरर, क्योंकि दोनों सेम टाइप की हैं। तो इस वक्त ये एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर एक्ट करेगा, और फर्स्ट प्लस सेकंड आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में 23 ऐड किया, दूसरे में 23 फर्स्ट करें ऐड किया, तो 23 मुझे एज आउटपुट दे रहा है, इनका सम प्रिंट नहीं कर रहा, बिकॉज दीज बोथ आर स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अब हम आगे मज़ीद इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिस तरह से हम ऐड किया है हमने, तो हम सब का वेरिएबल लेंगे और हम लास्ट में इसको जो है देंगे, सब इज़ इक्वल टू इंट फर्स्ट माइनस इंट सेकंड। सो फिर हम वन बाय वन इसको प्रिंट करा लेंगे। तो मैंने बस सिंपली पेस्ट कर दिया है सब के साथ, और प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया है। लास्ट में डिवीजन करूँगी और ऊपर वाला ही कोड मैं पेस्ट कर दूँगी, सिर्फ चेंज होगा ऑपरेटर का, प्लस की जगह जो है मैं डिवीजन का फॉरवर्ड स्लैश डाल दूँगी। अब जिस तरह से हमने प्रिंट किया है ऐड को, हम सिंपली इसी स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैं वन बाय वन प्रिंट करूँगी सब और डिव। इस तरह से मेरे जो भी दो नंबर मैंने एंटर किए होंगे वो मुझे उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तीनों चीज़ें जो है वो मुझे डिस्प्ले करके दिखाएगा। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम, इट्स कंप्लीट। तो पहले एडिशन होगी, फिर सब्ट्रैक्शन होगी और फिर फाइनली इसकी डिवीजन परफॉर्म की जाएगी। अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। जब मैं रन करूँगी तो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा एंटर फर्स्ट नंबर, आई विल एंटर द फर्स्ट नंबर। अच्छा, अब इसमें आ रहा है इंट इनवैलिड सिंटेक्स। Okay, so there was an error. I added double equal to, sorry for that. So we are going to run that again. Now it will prompt me to add the first number, enter the first number, sorry. When I'll enter the first number, which is for example, if I enter 20 and second number would be 20. The first is 20 plus 20 sum 40. 20 minus 20 is equal to 0, and 20 divided by 20, the remainder, sorry, the quotient would be 1. So that is our complete program using multiple operators and numbers. अच्छा, अब नेक्स्ट हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हमने सिंपली जो है थोड़ा सा आगे जाना है, और हमने क्या करना है, पाइथन में कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो हम परफॉर्म करके देखेंगे वो कैसे हो सकते हैं। तो हमने डी में लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमने प्रिंट किया जो डी है बेसिकली अभी ऑब्जेक्ट बन चुका है, एंड इट हैज़ वेरियस मेथड्स दैट वी कैन यूज़। सो इफ़ यू प्रेस डी डॉट, देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ मेथड्स दैट आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रिंग। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ डी अपर, यानी कि जो मेरी स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग वाली वो बेसिकली अपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने सिंपली दिया डी डॉट अपर। अब मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगी। जब ये प्रोग्राम रन होगा और इसका आउटपुट आएगा तो है तो पाइथन प्रोग्रामिंग ही, मगर ये ऑल कैप्स में है, यानी कि अपर केस में आ रही है आपको नज़र क्लियरली। तो इसी तरह से आप अपर भी दे सकते हैं, लोअर भी दे सकते हैं। अब ये मेरी स्ट्रिंग ऑलरेडी लोअर में है, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि अपर की जगह अगर आप लोअर देंगे तो ऑफ कोर्स आउटपुट आपका लोअर में ही आएगा। चूँकि ये मेरी लोअर में ही है स्ट्रिंग तो आपको पता नहीं चलेगा इसका, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ मेथड नोन एज लोअर, और मैं जब इसको दूंगी तो आपकी जो भी स्ट्रिंग इनपुट में है डी जो है, अब नाउ आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। डी डॉट लोअर दूंगी तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी डॉट अपर देंगे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, अपर और लोअर। इस तरह से ये प्रोग्राम रन होगा, और आप देख सकते हैं कि लोअर केस में जब आपने दिया तो सिंपली इसने क्या किया, इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया, तो दोनों का आउटपुट सेम ही है बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी इन लोअर केस। ये ऊपर वाली हमारी लोअर केस कन्वर्टेड स्ट्रिंग है, और जो नीचे वाली है वो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब आप कोई अगर करेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग में से। अब होता क्या है, जब करेक्टर फाइंड आउट करना है, जिस तरह अरेज होती हैं, जो पहला एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे होता है, तो जो p है पाइथन का ये 0 लोकेशन पे है, 0th लोकेशन पे, y 1 फर्स्ट लोकेशन पे है, t सेकेंड लोकेशन पे है, एंड सो ऑन। सो मुझे इसका आउटपुट कि मेरी जो स्ट्रिंग में y का करेक्टर है वो बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, तो इसका आउटपुट मेरे पास आना चाहिए 1। तो अब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे और अब हम चेक करते हैं कि इसका एक्चुअली हमारे पास आउटपुट
क्या नज़र आता है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग फाइंड करना चाहें तो हमें ये स्ट्रिंग ढूंढता है और उसका इंडेक्स रिटर्न करता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली पाया जा रहा है ये पर्टिकुलर लेटर। तो आप देख सकते हैं 1 आ रहा है आउटपुट में राइट हेयर, जो मैंने हाईलाइट किया। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है y, तो उसने उसका इंडेक्स फाइंड आउट किया। अब हम t को फाइंड आउट करते हैं, इट शुड बी ऑन द सेकेंड लोकेशन ऑफ आवर स्ट्रिंग, तो इसका इंडेक्स सेकेंड होगा, तो इट शुड रिटर्न 2. So let's see what's the output. You can here see that t is at location number 2 in our given string object d. So these are the few functions, and there are many that you can explore and use for your string whenever you are performing any operations with the string. ये जो दूसरा मैंने d print कराया है, ये हमारी actual string है जो कि आप use कर सकते हैं। तो d dot आगे आपके पास multiple methods हैं जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इफ़ एल्स कंडीशंस को। बेसिकली जो इफ़ एल्स कंडीशंस होती हैं उसमें हम चेक करते हैं कुछ कंडीशंस को कि फॉर एग्जांपल a अगर 7 से ग्रेटर देन है तो ये पीस ऑफ कोड रन करो, अगर वो उससे लेस देन है तो ये पीस ऑफ कोड रन करो। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं, हम ग्रेड्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम एक रेंज हम दे देते हैं कि अगर ग्रेड इसका ग्रेटर देन 500 मार्क्स हैं तो मिसाल के तौर पे इसका ग्रेड ए होगा, अगर इसके लेस देन 200 मार्क्स हैं तो ये फेल होगा एंड सो ऑन। तो उसमें सर्टेन कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं, लेस देन की, ग्रेटर देन की, लेस देन इक्वल टू की और ग्रेटर देन इक्वल टू की। और एक हमारे पास है इक्वल टू ऑपरेटर जो कि चेक करता है कि वेदर दो वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं। तो उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना सिंगल इक्वल टू से, क्योंकि सिंगल इक्वल टू हमने ऑलरेडी देखा है, इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे 4 वैल्यू हमने असाइन कर दी वेरिएबल w को, और इक्वल को चेक कर रहा है कि क्या w 4 के इक्वल है या नहीं। तो इसका जवाब होगा ट्रू या फॉल्स, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है एक्चुअली एक वैल्यू असाइन कर देगा किसी वेरिएबल को। इसके अलावा हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हों तो उसकी बेस पे ये कोड को रन करता है, और तब इस्तेमाल होता है जब आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है ट्रू हो। फिर हमारे पास एंड है, और ये लॉजिकल ऑपरेशंस है, कुछ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे आपके कंडीशन बेस्ड ऑपरेटर्स हैं। हमारे अक्सर प्रोग्राम्स हैं, अगर हमें 10 वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने फाइंड आउट करना है विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, तो डेफिनेटली हम उसके दरमियान कोई कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूज़ के दरमियान ग्रेटर देन चेक करेंगे, रेंज देंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है इफ़ का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स को फॉर एग्जांपल 56 वैल्यू साइन कर दी, और फिर हमने कंडीशन में चेक किया, इफ़ कंडीशन में इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 50। ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, एंड में हम कोलन लगाते हैं। अगर x की वैल्यू 50 से ग्रेटर है तो एक ख़ास कंडीशन परफॉर्म करो, मिसाल के तौर पे प्रिंट करा दो x इज़ ग्रेटर, और हो सकता है इसके बेस पे आप मज़ीद कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें, एक और इफ़ भी लगाना चाहें कि x अगर x 50 से बड़ा है तो अलग एक और कंडीशन चेक कर लो। मगर हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर x 50 से बड़ा है तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम सिंपली जो है प्रिंट करा देंगे कि आपके पास प्रिंट कर दो कि ग्रेटर, सिंपल, और एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट। सो अब अगर आप देखें तो x ग्रेटर देन 50 हमारी कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू होगी, क्योंकि 56 हमने रख दिया x में, और हम चेक करें कि क्या x ग्रेटर देन 50 है। हाँ जी, बिल्कुल 50 है, तो प्रिंट करो ग्रेटर। अब जो नीचे मैंने प्रिंट लिखा है ना, वो चूंकि इंडेंटेड नहीं है, इंडेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंडेंट हुए होंगे जहाँ पे प्रिंट मैंने ग्रेटर लिखा हुआ है, उसके नीचे नीचे अगर मैं कंडीशंस देती जाऊंगी तो वो इफ़ का पार्ट होंगी। अभी जो प्रिंट मैंने नीचे दिया है ये इफ़ का पार्ट नहीं है, ये अगर इफ़ फॉल्स भी होगी तो वो नीचे वाली प्रिंट रन होगी। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। इसका आउटपुट आना चाहिए, अच्छा इसमें अभी फ़िलहाल तो एक एरर है क्योंकि मैंने डबल इक्वल टू के अंदर नहीं लिखा ग्रेटर को, तो इसको हम ठीक करेंगे एरर को। तो मकसद कहने का है, इसके नीचे प्रिंट के इंडेंटेशन के नीचे नीचे जितनी स्टेटमेंट्स रखेंगे वो इफ़ के अंदर आएंगी, बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इफ़ से बाहर आएंगी। तो इसका आउटपुट होना चाहिए ग्रेटर, तो आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रेटर प्रिंट हो गया। तो ये हमने लगाई है एक सिंगल कंडीशन। अब मैंने कहा कि x लेस देन 50 चेक कर लो, ठीक है। अगर x लेस देन 50 है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हमने कहा ग्रेटर जी प्रिंट करना है। लेकिन अब इस पॉइंट पे
में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये जो प्रिंट ग्रेटर है ये प्रिंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये है हमारे इफ़ के बारे में, उसमें जो कंडीशन आपने दी हुई है अगर वो ट्रू हो तो उसके नीचे की स्टेटमेंट रन जो होती हैं। अदरवाइज अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है और इसके फॉल्स होने पे भी हम कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो हम फिर एल्स में देते हैं। एल्स का कीवर्ड है, आगे कोलन है, फिर प्रिंट आएगा लेस देन और इट्स लेसर, नॉट ग्रेटर देन, वट एवर यू वांट टू प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेस। तो अगर तो x की वैल्यू 50 से छोटी है, अगर ये ट्रू हो गया तो ग्रेटर प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स में जाएगा और जाके प्रिंट करेगा लेस को। तो इस कोड को भी हम रन करके देखेंगे। इसमें होना चाहिए प्रिंट लेस, क्योंकि x लेस देन 50 नहीं है, ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी और एल्स वाली ट्रू होगी, और हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं नीचे आ गया है लेस। सो दिस इज़ हाउ आर इफ एल्स कंडीशंस वर्क। ट्रू हो गई कंडीशन तो इफ़ का कोड रन होना है, अगर फॉल्स हो गई कंडीशन तो जो भी आपने एल्स की बॉडी में दिया हुआ है वो सब रन होगा और आपका प्रोग्राम इस तरह रन करेगा। और इंडेंटेशन इसमें बहुत मैटर करती है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलें अब हम इफ एल्स के को लेकर एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे। उसमें बेसिकली हम कुछ कंडीशंस को लगाएंगे और उसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या दो नंबर्स यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो हम बड़ा प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज़ हम जो छोटा वाला नंबर है वो प्रिंट करा देंगे। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया सी, उसके अंदर हमने इनपुट कराना है यूज़र से फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमने इनपुट करानी है। तो हम सिंपली एक कोई भी स्टेटमेंट लिख देंगे, मिसाल के तौर पे फर्स्ट नंबर या फर्स्ट नम, फिर हम दोबारा से लेंगे, इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और इस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया डी, और इसमें मैं यूज़र से इनपुट लेने वाली हूँ अपना सेकंड नंबर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगी सेकंड नम। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। इफ़ सी ग्रेटर देन डी, उसके बाद हम लगा देंगे कोलन और हम प्रिंट करा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रिंट की कमांड दी, प्रिंट के अंदर मैं सिंपली इसको मैं नंबर भी प्रिंट करा सकती हूँ, मैं ये भी लिख सकती हूँ कि फ़र्स्ट इज़ ग्रेटर, जो भी करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है अगर सी डी से बड़ा है तो उसका मतलब है जो यूज़र ने पहली वैल्यू एंटर की थी वो ग्रेटर है। अब इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब मैं बिल्कुल इफ़ के नीचे जाके अपनी एल्स दूँगी और एल्स देने के बाद फिर इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ गई है, एल्स कोलन, और मैं क्या प्रिंट कराऊंगी एल्स के केस में कि प्रिंट सेकंड इज़ ग्रेटर। तो अब मैं फर्स्ट नम में आप देख सकते हैं 32 डालूंगी, दूसरे में 20, तो इसमें आना चाहिए फर्स्ट इज़ ग्रेटर। सी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूंगी, सेम ही प्रोग्राम है, लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहली वैल्यू है चूँकि वो बड़ी थी, इट्स टू ऑब्वियस, तो उसने उसको ग्रेटर प्रिंट किया। अब हम क्या करेंगे, हम देंगे पहली वैल्यू जो कि छोटी हो ताकि हमारे पास एल्स में जाए और हमें बताया कि हमारा सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो शुरू में मैं कोई भी वैल्यू रैंडम दे दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 20 मैं देना चाहती हूँ, सॉरी यहाँ पे नीचे देना है 20, छोटा नंबर दूँगी और 45 बड़ा। तो अब ये दे रहा है कि सेकंड इज़ ग्रेटर। तो आपने देखा है कि ये किस तरह से इफ एल्स काम कर रही है दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। और ये नंबर अभी फ़िलहाल हमने यूज़र से इनपुट किए हैं, ठीक है ना। तो ये आप हार्ड कोडेड वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, सी को इनिशियलाइज़ करा दें किसी भी वैल्यू से, और डी को भी इनिशियलाइज़ करा सकते हैं। लूप स्टेटमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि समथिंग दैट रिपीट्स अगैन एंड अगैन। तो हमारा लूप होता है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 to 1000 नंबर्स प्रिंट करें तो जाहिर है आप बार बार 1000 बार तो प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं देंगे ना। तो उस मकसद के लिए हम लूप को इस्तेमाल करेंगे। अब लूप्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं आपके पास। इधर पाइथन में सबसे पहला हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लूप में कंडीशन दी जाती है और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमारा लूप रन करता रहता है। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है जिसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, और हमने कंडीशन दी फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल x इज़ लेस देन, मिसाल के तौर पे वी कैन गिव लेस देन इक्वल टू 100। तो इसका मतलब है कि जब तक x की वैल्यू 100 से कम रहेगी या उसके इक्वल रहेगी तो हमारी ये प्रिंट की कमांड जो है वो रन होती रहेगी। तो अब x की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 100,
x प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो हमेशा x की वैल्यू 1 ही रहेगी और हमारा एंडलेस टाइम इन्फिनिट लूप चल जाएगा। सो हमें x को 1 पे इनिशियलाइज करके चेक करना है। 1 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू, तो प्रिंट कर दो 1 को। उसके बाद हमने 1 को इंक्रीमेंट करना है ताकि अब ये 1 प्लस 1 2 हो जाए, अदरवाइज ये हमेशा ही 1 रहेगा। 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 100, येस ट्रू, प्रिंट करा दो x की वैल्यू को जो कि है 2। उसके बाद 2 प्लस 1 कर दो 3, और इस तरह से बार बार इस कंडीशन को चेक करते रहो जब तक ये 100 के इक्वल या लेस देन नहीं रहता। जैसे ही x की वैल्यू 101 होगी ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और वही वाली बात है, ये इंडेंटेड जो 2 लाइंस हैं इसके बाद आपने जो कोड लिखा होगा जो कि इसकी इंडेंटेशन में नहीं होगा, लेफ्ट साइड पे वाइल के नीचे करके लिखा होगा, वो वाली लाइंस रन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन इफ एल्स में भी और लूप्स में भी बहुत मैटर करती है। तो हमारे पास क्या होगा, 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और हम बेसिकली ये मैंने यहाँ पे जहाँ पे अपना नीचे कर्सर रखा था ना, यहाँ पे जो भी आप कोड यहाँ पे देंगे अब वो वाइल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये जो इंडेंटेशन हुई हुई है वो वाइल का हिस्सा है। तो लेट्स सी इस हमारे पास वाइल का जो है वाइल लूप का आंसर क्या आ रहा है। ये देखें, इसने 100 तक वैल्यूज़ प्रिंट की हैं, बाकी वैल्यूज़ पीछे आपको नज़र आ रही हैं। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड देन गोइंग ऑल द वे टू 100। सो ये हमारे लूप का कमाल है, वाइल लूप मैंने आपको करके दिखाया है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स होती हैं लूप्स की, और इवन लूप्स को आप ये तो हमारे पास 1 to 100 नंबर प्रिंट किए हैं ना, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा लूप जो है मेरे पास इवन नंबर्स को प्रिंट करे फ्रॉम 0 to 100, तो यहाँ पे x प्लस 1 की जगह मैं x प्लस 2 लगा दूंगी। तो सबसे पहले 0 लेस देन 100 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 प्लस 2 x में 2 आ जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, अब 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन अंटिल जब तक हम 100 तक नहीं पहुंच जाते ये लूप स्टॉप हो जाएगा और हमें सारे इवन नंबर्स जो 0 से 100 के दरमियान है उनको प्रिंट करके दिखाएगा। अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं हम, जस्ट टू वेरीफाई कि यहाँ पे चल क्या रहा है और क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए जी, सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100 इसने प्रिंट करा दिए हैं और आपके सामने जो आपका आउटपुट है वो डिस्प्ले करा दिया है। दिस इज़ हाउ इजी इट इज़ टू वर्क विद वाइल लूप। ये सारी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं फ्रॉम 0 to 100। तो अब हमारे पास बारी आती है एक और लूप की जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप इस हिसाब से आसान होता है कि हम उसमें सारे काउंटर वेरिएबल जहाँ से हमने इनिशियलाइज करना है, ऐड करना है, सब कुछ हम एक ही लाइन में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल x हमारा वो वेरिएबल है जिसको हमने इंक्रीमेंट करना है, तो x स्पेस इन रेंज और आगे 1 to 101 का मतलब है कि x हमारा 1 से शुरू होगा और लेस देन 101 होगा, यानी कि जो 101 है ये हमारा शामिल नहीं है बीच में। तो ये बेसिकली 1 से लेके 100 तक रन करेगा। तो x की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी 100 तक, और ये ऑटोमेटिकली सिर्फ एक का इंक्रीमेंट करेगा। x पहले 1 होगा, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टिल 100। 101 इस कंडीशन में इंक्लूडेड नहीं है। हमें अलग से कोई काउंटर वेरिएबल i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू i प्लस 1 करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपली इस तरह से इसको दे देते हैं। इसका सिंटेक्स जो है वो रिलेटिवली ईजी है, एंड में आपने सिर्फ कोलन लगाना है और प्रिंट कर देना है x को, दैट्स इट। इसमें भी इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जो इस इंडेंटेशन के अंडर आएंगे प्रिंट के नीचे वो सारा फॉर का पार्ट समझा जाएगा। तो इस लूप को जब हमने रन किया तो इसने भी आउटपुट देना है ऑफ कोर्स आपको 1 से लेकर 100 तक। तो आपके पास सारी वैल्यूज़ x की 1 से 100 तक अब हो जाएंगी डिस्प्ले। दिस इज़ सो ईजी। यहाँ पे आपको कोई काउंटर वेरिएबल अलग से i इज इक्वल टू 1 नहीं करना पड़ा, ना ही i इज इक्वल टू i प्लस 1 करना पड़ा। बस आपने रेंज में बता दिया कि 1 से x की वैल्यू शुरू होगी और जाएगी कहाँ तक, लेस देन 101 तक, यानी कि 1 से 100 तक। अब तब क्या होगा जब आप इसको एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट कराना चाहेंगे, तो इन दोनों के बाद आप कॉमा करके 2 अगर डाल देंगे तो x में 1 का इंक्रीमेंट होने की बजाय 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 1, 101, 2। तो अब x की वैल्यू पहले होगी 1, उसके बाद 1 प्लस 2 3 हो जाएगी। अगली जो आइट्रेशन है उसमें 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 हो जाएगी, उससे अगली आइट्रेशन में 5 प्लस 2 7 हो जाएगी, एंड सो ऑन। लिहाजा ये बेसिकली कोड रन करेगा 100 तक और ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा सारे लेस देन 101। सो लेट्स सी, ये देखें 99 तक इसने ऑड नंबर्स को प्रिंट कर दिया है।
लिहाजा हमारा ये काम भी हो गया है। अब हम आ रहे हैं लिस्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं अरे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन पाइथन में इसको लिस्ट का नाम दिया जाता है। लिस्ट इज़ लाइक इन अरे, यानी कि हम वेरिएबल में तो एक वैल्यू रखवाते हैं ना, मिसाल के तौर पे x इज़ इक्वल टू कोई एक स्ट्रिंग रखवा दी, x इज़ इक्वल टू 100 रखवा दिया, फिर y इज़ इक्वल टू 300 रखवा दिया। मगर लिस्ट में क्या होता है, आपके पास बजाय इसके कि हम x इज़ इक्वल टू हेलो करें, हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, फ्रूट्स की वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स एंड सो ऑन। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम उसको एज अरे डिक्लेयर कर देते हैं और कॉमा सेपरेट करके हम एक पूरी लिस्ट दे देते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड लिस्ट्स इन पाइथन। और हम लिस्ट में फॉर एग्जांपल ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर हम एलिमेंट्स देते हैं सारे। पहला मेरा लिस्ट का एलिमेंट है एप्पल्स, फिर मैंने दिया मैंगोज़, और फिर लिस्ट के अंदर मैं तीसरा अपना जो आइटम है वो डालूंगी विच इज़ कीवी। और इस ब्रैकेट को एंड में हमने क्लोज़ करना है, ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं हैं, इसका ध्यान रखना है। अब आपके पास जो एप्पल्स है वो बेसिकली जब हमने एक्सेस करना है तो हम इसको इसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। एप्पल जो है वो 0th इंडेक्स पे है, मैंगोज इंडेक्स नंबर 1 पे है, और कीवी इंडेक्स नंबर 2 पे है। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप को, एक्स इन रेंज। अब हम स्टार्ट करेंगे 0 से 0,3 तक जाएंगे, तो ये 0, 1 और 2 को एक्सेस करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एप्पल, इंडेक्स नंबर 1 पे अरे की पड़ा हुआ है मैंगोज, एंड इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है कीवी। सो आपके पास फॉर लूप की मदद से आइट्रेट करेगा और एक एक करके अरेज के एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट करेगा। अब अगर आप फॉर लूप ये नहीं यूज़ करते, ये तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, इनको तो आप एक एक करके वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। बट इफ़ योर अरे इज़ लार्जर, बड़ी अरे है, उसको प्रिंट करना है, तो ज़ाहिर है आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद मैं चूँकि इसके एलिमेंट प्रिंट करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली मैं प्रिंट की कमांड दूंगी और उसके अंदर मैं दूंगी अरे का नाम। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अरे का नाम और जो काउंटर वेरिएबल है उसका नाम सेम रख दिया है, तो अब मैं काउंटर वेरिएबल जो है उसका नाम चेंज करूँगी। जाहिर है दे कैन नॉट बी सेम, कन्फ्यूजन होगी। आगे मैं दूंगी एक्स अरे का नाम, और इसी तरह के सेम ब्रैकेट्स में मैं इंडेक्स दे दूंगी n। तो n शुरू में 0 है तो ये एक्सेस करेगा x0 यानी कि एप्पल्स। अगली दफ़ा +1 होगा तो x1 आएगा यानी कि मैंगोज, और लास्ट टाइम होगा x n की जगह 2 तो 2 से एक्सेस करेगा वो कीवी को। सो लेट्स सी द आउटपुट। अब आपके सामने है एप्पल्स, मैंगोज एंड कीवी। दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर प्रिंटेड 1 by 1 बाय यूजिंग द फॉर लूप। और इसकी आइट्रेशन की तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि कैसे चलती है। अब हम क्या करेंगे, हम अब फॉर के अंदर कुछ कंपैरिजन लगाएंगे टू चेक। हमने एक आइटम के नाम का वेरिएबल लिया, उसमें रखा क्यूकम्बर, और हम अब चेक करेंगे कि क्या आइटम की वैल्यू अरे के किसी एक भी इंडेक्स से मिलती है। अगर उससे मैच कर जाती है तो हम प्रिंट करेंगे कोई ख़ास वैल्यू एंड सो ऑन। तो अब हम चेक कर रहे हैं आइटम को एक्स n से, इसका मतलब है पहले आइटम की वैल्यू कंपेयर की जाएगी x0 से विच इज़ एप्पल्स। अगर ये दोनों इक्वल हुए, ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर जी आप चेक करेंगे क्यूकम्बर की वैल्यू अगले इंडेक्स से अगली आइट्रेशन में मैंगोज से कंपेयर होगी, वो भी फॉल्स हो जाएगी। और फिर फाइनली हमारे पास जो है वो कीवी से कंपेयर होगी और फिर ऑफ कोर्स वो भी फॉल्स होगी। तो इट शुड प्रिंट फ्रूट, अदरवाइज़ मैं प्रिंट करा दूंगी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल। और ये जो ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है मैंने उसकी भी इंडेंटेशन ठीक करनी है लाइक दिस। इसको मैं बस टैप प्रेस करूँगी तो अगर तो आइटम की वैल्यू किसी भी एक अरे के आइटम से मैच हो गई तो फ्रूट प्रिंट करेगा, अदरवाइज इसको प्रिंट करना चाहिए वेजिटेबल्स। तो अब हम अपने कोड को रन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आता है। असूलन इसका आउटपुट आना चाहिए वेजिटेबल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने आइटम के अंदर तो क्यूकम्बर दिया हुआ है और हमारी एक्स अरे में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू क्यूकम्बर के बराबर हो। सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट द आउटपुट इज़। वेजिटेबल्स आया मगर 3 दफ़ा आया, क्यों? क्योंकि तीनों दफ़ा लूप चला, कंडीशन फॉल्स हुई, वो आया एल्स में, उसने प्रिंट कर दिया वेजिटेबल। दूसरी दफ़ा फिर कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स में आया, वेजिटेबल प्रिंट किया एंड सो ऑन। सो इस केस में जो है हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जब हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो गई है या फॉल्स हो गई है तो उसके बाद आपका लूप मज़ीद रन ना हो। ठीक है ना, हमने चेक कर लिया कि आपके पास वेजिटेबल की वैल्यू जो है
नहीं आ रही इस आइटम के अंदर, ठीक है। तो हमने ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया कि जो हमारे पास आइटम है वो वेजिटेबल्स है। अभी मैंने इसकी वैल्यू एप्पल्स लिखी हुई है, बट आई एम गोइंग टू चेंज इट, ठीक है। दोनों केसेस में हम इसको रन करके देख सकते हैं। तो मैं इफ़ में भी ब्रेक दूंगी कि जब हमारी कंडीशन मेट हो गई है, अगर तो ट्रू हो गया, मिसाल के तौर पे अगर आइटम में होता सॉरी एप्पल्स, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में एप्पल के साथ मैच कर जाता, हम प्रिंट कर देते इट्स फ्रूट्स और ब्रेक कर जाते हैं, फिर हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आइटम फ्रूट है। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है, अगर ये एप्पल फर्स्ट आइट्रेशन में हमें एप्पल नहीं मिला है, हम एल्स में गए हैं, इट्स अ वेजिटेबल, तो हम इसको ब्रेक करेंगे लूप को, ताकि ये वेजिटेबल को हमारी जो है एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट ना करे। इसमें मज़ीद इफ एल्स कंडीशंस भी लग सकती हैं, क्योंकि ये बात भी है कि हो सकता है कि मैंने इसमें मैंगोज़ दिया हो, तो ट्रू होने की केस में पहले दफ़ा में तो ये फॉल्स में जाएगा, लेकिन फॉल्स में भी इसको चेक करना चाहिए कि क्या ये दूसरे आइटम के बराबर है कि नहीं। सो दिस कोड्स नीड लॉट ऑफ चेंजेस, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको सिंपली सिर्फ वेजिटेबल्स ये एक दफ़ा प्रिंट करे, क्योंकि हमें पता है कि आइटम में क्यूकम्बर है। तो अब देखें, आपने इसने वेजिटेबल एक दफ़ा प्रिंट की है, पहली दफ़ा उसने देखा कि वेजिटेबल एप्पल से नहीं मिल रहा, फॉल्स हो गई कंडीशन, उसने प्रिंट किया वेजिटेबल और हमारे लूप को कर दिया ब्रेक, लिहाजा हमारा वेजिटेबल्स जो है सिर्फ एक ही दफ़ा प्रिंट हुआ है।